नमस्कार। कॉइनर्स ऑफ त्रिपुरा किंगडम की आज एक नया एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराजा दंडमानिक का, जो अपनी शासनकाल 1490 से 1526 तक में जो उन्होंने 32 कॉइन्स बनाए थे, उनके ऊपर आज बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि महाराज मुकुटमाणिक्य के बाद त्रिपुरा के राजा महाराजा दंडमाणिक्य बने। उन्होंने अपने शासनकाल में 32 कॉइन्स बनवाए, जिनमें 1412 शकाब्द यानी कि 1490 में उन्होंने 11 कॉइन बनवाया। 1428 शकाब्द यानी कि 1506 एडी में उन्होंने 3 कॉइन बनवाए और 1435 शकाब्द यानी कि 1513 एडी में उन्होंने 9 कॉइन्स बनवाए। ऐसा 8 कॉइन देखने को मिलता है जिसमें कोई भी ईयर मेंशन नहीं है। जो महाराजा ने कॉइन्स बनवाए उनमें से 22 ऐसा कॉइन देखने को मिलता है जिसमें महारानी की नाम कमला देखने को मिलता है 22 डिफरेंट कॉइन्स में। जो उन्होंने 1412 शकाब्द में कॉइन बनवाया था यानी कि 1490 में 11 कॉइन बनवाया था, उनमें से 9 ऐसा कॉइन देखने को मिलता है जिसमें त्रिपुरेंद्र मतलब त्रिपुरा के इंद्र, त्रिपुरा की जो सबसे महान व्यक्ति, ऐसा उन्होंने 9 कॉइन्स में अंकित किया है। 1428 शकाब्द में जो 3 कॉइन बनवाए यानी कि 1506 एडी में, उनमें उन्होंने विजयेंद्र मतलब अपने आप को विजय का इंद्र ऐसा घोषित किया है, ऐसा कॉइन्स में लिखा है। 1435 शकाब्द यानी कि 1513 एडी में उन्होंने जो 9 कॉइन्स बनवाए उनमें से 8 कॉइन्स में चट्टीग्राम विजयी ये शब्द देखने को मिलता है। उसका मतलब ये दंडमाणिक्य महाराज अपने आप को मिलिटरीली बहुत एक काबिल शासक के हिसाब से प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने काफ़ी सारा चट्टग्राम जैसे एरिया को भी जय किया है। तो उनकी द्वारा बनाए हुए जो कॉइन्स है हम उनको आज देखते हैं। महाराजा दंडमाणिक्य ने जो ज़्यादातर कॉइन्स बनवाए उनमें से ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स में सिंह यानी कि लायंस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो रत्नमाणिक्य ने बनाया था उनका ज़्यादातर कॉइन में महाराजा रत्नमाणिक्य की जो लायंस होते थे वो लेफ्ट साइड में फेस करते थे, लेकिन महाराजा दंडमाणिक्य के ज़्यादातर जो कॉइन में जो लायन है वो राइट साइड में फेस करता हुआ दिखता है। और जो लायन के नीचे एक फिश जैसे स्ट्रक्चर भी बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। तो हम अभी धीरे धीरे उनकी कॉइन्स को देखते हैं। जैसे कि ये एक पहला कॉइन है जिसमें 1412 शकाब्द यानी कि 1490 एडी में बनाया है, जिसका वज़न 10.54 ग्राम है। तो इसमें लायन जो है राइट साइड में फेस करके खड़े हैं और उसके नीचे एक फिश जैसा सिंबल देखने को मिलता है। उसमें लिखा है कि श्री श्री दंडमाणिक्य देवा, जो कि डबल स्क्वायर के अंदर ये बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा है। हम नेक्स्ट कॉइन देखते हैं। उनमें भी ये भी अराउंड सेम टाइम में 1412 शाखा में यानी कि 1490 में बना है। वज़न में थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्योंकि ये हैंड मेड कॉइन्स होते थे। तो ये 10.57 ग्राम का है। इसमें भी लायन जो है वो राइट साइड की तरफ मुंह करके खड़े हैं और नीचे फिश जैसे एक स्ट्रक्चर है। और इसमें भी जो श्री श्री दंडमाणिक्य देवा ये डबल स्क्वायर के अंदर लिखा है और इसमें जो डबल स्क्वायर है उनकी अंदर वर्टिकल लाइन से कनेक्ट है दोनों स्क्वायर के बीच में। ये एक खासियत देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं जो कि 10.39 ग्राम का है। इसमें भी जो लायन है वो राइट साइड में फेस करके है और नीचे फिश लाइक जो एक सिंबल्स है वो है। और उसमें जो श्री श्री दंडमाणिक्य देवा ये जो महाराज का नाम लिखा है वो डबल स्क्वायर के अंदर है, लेकिन इसमें जो डबल स्क्वायर है उनकी बीच में डॉट्स है
और बाहर टूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉइन अगर देखें तो ये कॉइन में जो लायन है वो लेफ्ट साइड में फेस करके खड़े हैं, जिसका वज़न 10.35 ग्राम है। और इसमें भी श्री श्री धन्य माणिक्य देवा ये डबल स्क्वायर के अंदर देखने को मिलता है और उसके अंदर स्क्वायर के अंदर डॉट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉइन जो होता है वो 10 ग्राम से थोड़ा सा कम है, 9.98 ग्राम का, जो कि 1490 AD में बनाया है। इसमें भी जो लायन है वो लेफ्ट साइड में फेस करके खड़े हैं और उनकी चारों तरफ जो सर्कल के चारों तरफ फूल जैसे एक स्ट्रक्चर है। इसमें कॉइन की अंदर सर्कल में श्री श्री धन्य माणिक्य देवा ये 3 लाइन में लिखा है, लेकिन सर्कल की बाहर श्री नरसिम्हा चरणन प्रणयन शुभो मास्तु साके 1412 ये चारों तरफ लिखा है बंगाली में। तो उस टाइम में हमारा जो राजा था वो नरसिम्हा जो भगवान है उसकी तरफ उसका जो डेडिकेशन से ये उनको प्रमाण करता है। नेक्स्ट कॉइन में भी हम देखेंगे ये 10.44 ग्राम का है। लायन जो है शेर वो लेफ्ट साइड में फेस करके खड़े हैं और कॉइन्स के अंदर लिखा है कि श्री श्री धन्य माणिक्य देवा जो सर्कल के अंदर जैसा है और बाहर सिमरत रविंद्र चरण प्रणयन शुभा मास्तु शाखा 1412 ऐसा बाहर उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं। ये भी जो लायन है वो लेफ्ट साइड में खड़े हैं, 10.22 ग्राम का है, 1490 AD में बनाया गया था और इसमें श्री श्री धन्य माणिक्य देवा ये सर्कल के अंदर लिखा है। सर्कल के बाहर 2 सर्कल के बीच में डॉट्स जैसे देखने को मिलता है और सर्कल के बाहर श्रीमद रविंद्र चरण प्रायान शुभा मास्तु शाखा 1412 ऐसा एक बाहर बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं जिनमें लायन जो है लेफ्ट साइड में खड़े हैं और लायन के नीचे हम ये देखने को मिलता है कि शाखा 1412 लिखा देख सकते हैं और कॉइन की पीछे ये 10.19 ग्राम का है और कॉइन के पीछे हम ये देखते हैं त्रिपुरेंद्र श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु ये 4 लाइन में स्क्वायर के अंदर में देखने को मिलता है। यानी कि ये महाराजा का बनाया हुआ सबसे पहला कॉइन है जिसमें उन्होंने अपने आप को त्रिपुरेंद्र घोषित किया है और जिसमें महारानी का नाम श्री कमला देवायु भी लिखा हुआ है। दूसरा कॉइन हम देखते हैं जो कि 1490 AD में बना है, 10.40 ग्राम है उसका। ये लायंस लेफ्ट साइड में फेस करके हैं और लायन के नीचे शाखा 1412 लिखा है और कॉइन के पीछे त्रिपुरेंद्र श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु ये 4 लाइन्स में लिखा है। दोनों कॉइन्स में जो डिज़ाइन है उसमें से बहुत फ़र्क है। दोनों चीज़ों में एक ही जैसा बात लिखा है लेकिन दोनों कॉइन में डिज़ाइन में फ़र्क है। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं जो कि 10.58 ग्राम का है। इसमें जो लायन है राइट साइड में फेस किया हुआ है और जो डॉट है वो लायन की ऊपर देखने को मिलता है एंड लायन ये 1490 AD में बनाया था। कॉइन की पीछे की तरफ त्रिपुरेंद्र श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु ये 4 लाइन में एक मतलब रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर के अंदर ये लिखा है। तो ये भी एक टाइप का कॉइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉइन देखेंगे जिसमें लायन जो है लेफ्ट साइड में फेस किया हुआ है, 1490 AD में ये बना था, 10.40 ग्राम का है और लायन के नीचे शाखा 1412 ये बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा है और इस कॉइन में भी हमें ये देखने को मिलता है त्रिपुरेंद्र
श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायो, ये 4 लाइन में लिखा है। जो लोग बंगाली पढ़ सकता है वो इजीली इस चीज़ को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सारा बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें से लायन जो है लेफ्ट साइड में फेस किया हुआ है, नीचे शाखा 1412 यानी कि 506 में लिखा है। इसमें कोई वजन मेंशन नहीं है, लेकिन कॉइन की पीछे की साइड में ये लिखा है कि विजयेंद्र श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायो। उसका मतलब आपने आपको विजयी घोषित किया है इस कॉइन के थ्रू। ये 4 लाइन में स्क्वायर जैसे स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट में भी देखते हैं जो कि 1506 एडी में बनाया गया है। उसमें लायन के नीचे ये शाखा 1428 लिखा है और उनकी लायन जो है राइट साइड में फेस किया हुआ है। उनके सामने लायन के मुंह के सामने 3 डॉट्स देखने को मिलता है। इसमें भी महाराज ने विजयेंद्र श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु, ये 4 लाइन में ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लायन जो है लेफ्ट साइड में फेस किया हुआ है। ये 1530 एडी में बना है, तो ये 10.56 ग्राम का है। इसमें लायन के नीचे शाखा 1435 यानी 1513 एडी ये लिखा है। इसमें महाराज ने चट्टीग्राम विजयी श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु, ये 4 लाइन में लिखा है। और चट्टीग्राम मतलब कि जो पार्वत्य चट्टग्राम एरिया, जो लोग त्रिपुरा की ज्योग्राफी के थोड़ा बहुत जानते हैं उनको इजीली मालूम है कि त्रिपुरा के दक्षिण साइड में जो एक चट्टग्राम एरिया है जिससे वो समुंदर से कनेक्ट करते हैं, ये जगह महाराज ने जीता था, तो इसलिए उन्होंने चट्टग्राम विजयी अपने आप को घोषित किया है, जो कि 1435 में ये कॉइन बना के उन्होंने साबित किया है। नेक्स्ट कॉइन में हम देखते हैं, ये भी 1513 एडी में बना है। इसमें लायन जो है लेफ्ट साइड में फेस किया हुआ है। उन्होंने उसमें शाखा 1435 लिखा है लायन के पीछे और नीचे, और वज़न है 10.20 ग्राम। इसमें भी महाराज ने चट्टग्राम विजयी श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु, ये 4 लाइन में लिखा है, ताकि जो राजा जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो इस कॉइन के थ्रू अपने आप को चट्टग्राम विजयी घोषणा किया है। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जो कि अगेन 1513 में बना है, 10.48 ग्राम का, और इसमें लायन जो है राइट साइड में फेस किया है। 2 डॉट्स लायन की सर के ऊपर देखने को मिलता है। इसमें भी महाराज ने चट्टीग्राम विजयी श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु, ये 4 लाइन में लिखा है। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं, ये 1530 में बना है, 10.48 ग्राम का, जिसमें लायन जो है आपका राइट साइड में फेस किया हुआ देखा है, और लायन के नीचे शाखा 1435 लिखा बंगाली स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। इसके पीछे भी चट्टग्राम विजयी श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु, ये लिखा, बात तो वही लिखा है, लेकिन हर कॉइन में थोड़ा सा डिफरेंस आपका डिज़ाइन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं, इसमें 1513 एडी में ये बनाया गया। उसका मतलब उस कॉइन में लिखा है शाखा 1435, 10.63 ग्राम का है। इसमें क्लियरली चट्टग्राम विजयी श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु, ये 4 लाइन में लिखा है। जो लायन है वो राइट साइड में फेस किया हुआ है, जिसकी फेस के सामने 2 डॉट्स भी देखने को मिलता है। तो ये भी महाराज ने एक कॉइन अपनी लिए बनवाया था। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं जो 1513 एडी में बना था, और उसमें 10.13 ग्राम का है। लायन जो है राइट साइड में फेस किया हुआ है। लायन की फेस की साइड में 2 डॉट्स और पीछे 1 डॉट्स देखने को मिलता है, और ये नीचे शाखा 1435 लिखा है। इस कॉइन के पीछे भी चट्टग्राम विजयी श्री श्री धन्य माणिक्य श्री कमला देवायु,
ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे महाराज ने 32 कॉइन्स बनवाए, लेकिन हम 19 कॉइन के ऊपर डिस्कशन किया है। तो इसमें और एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, जब महाराज ने चट्टग्राम विजय किया, उनकी बात उनको वहीं के आसपास में एक गोल्ड माइन के बारे में पता चला जिसमें कुकी लोग रहते थे। तो उन्होंने अपनी जो दामाद है होपाक लो को वो भेजा था, जो कि कुकी द्वारा मारे गए। उनके बाद महाराज दंडामाणिक्य ने वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ की जो लोग हैं उनको बहुत बुरी तरह से शास्ति दिया है। और ये बात मतलब त्रिपुरा की राजा के साथ जो गोल्ड माइन की कनेक्शंस, ये एक जगह पे इतिहास में देखने को मिलता है। महाराज की 152 ईयर्स के बाद एक फ्रेंच ज्वेलरी एडवेंचरर जिसका नाम जेन बाप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है कि त्रिपुरा में गोल्ड माइन था, और ये बात उन्होंने अपनी डायरी में, अपनी लिखित में शामिल किया है। तो महाराजा दंडामाणिक्य की ज़माने में उन्होंने बहुत सारा मंदिर बनाया था। एक मंदिर में उन्होंने अपना लायन का इमेज जो कॉइन्स में है ऐसे भी बनवाया है। और महाराजा के टाइम में त्रिपुरा की बहुत साम्राज्य विस्तार हुआ था, यही सारा कॉइन्स के थ्रू देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को यह सारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम महाराजा देवमाणिक्य जो कि 1526 से लेके 1532 तक त्रिपुरा के राजा बने और उन्होंने 10 कॉइन्स बनवाए, उनके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार।